हम ऐसे नहीं आए हैं यहाँ पे, हमें सरकार ने मजबूर कर दिया है यहाँ लाने में। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते। हम रोज रोज की ठोकरें खाने से बेहतर है हम एक ही बार पेट्रोल अपने आप को लगाए और यहाँ पे जला दे। अगर आपको कुछ हो गया तो लोगों की जान कौन बचाएगा? क्योंकि आपको तो खुद प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया, आपके लिए थालियां बजवाई थी, तालियां बजवाई थी, टॉर्च भी जलवाई थी। मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये हमारी बदकिस्मती है। बहुत लोग खुद कोविड पॉजिटिव हो गए। कोविड पॉजिटिव मैं आपको कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने सवाल किया। मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, मैंने अपनी वजह से अपने बाप को मारा है। वो पॉजिटिव हो गया, उसकी डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान। कितनी सैलरी दी जा रही है आपको? 4,000 रुपया। 4,000 जी। मतलब आपकी जान की कीमत 4,000 है? जी बस 4,000 भी नहीं है, हमारी कीमत ही नहीं है। जब हमारी जरूरत होती है तब हमें जो सख्त से सख्त काम हो, आप जो भी टर्मिनल हो, 2006 हो 2008 हो, जहाँ पे आग ही आग था, उस आग में भी हम पीछे नहीं रहे, उस आग में ही हम झुके। उसमें भी 3 लड़के शहीद हो गए। सैलरी एक मजदूर से भी कम है। मजदूर क्या ये बिल्कुल अगर कानून अगर मैं आपके वसादत से कहना नहीं चाहता, अगर हम उधर सब भीख मांगने पर बैठेंगे, शाम तक हमें 1,000 कम से कम आ जाएगा। सितमजरी है और हमारे हर किसी सीने में ज्वाला है, जब वो फटेगा। मुझे को कोरोना वॉरियर कहा गया है, लेकिन आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? थैंक यू मैडम, आपने सवाल किया। मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे आए हो अपनी रोजी के लिए, आप लोगों की खिदमत के लिए भी आए हैं। जब मेरे पास, मैं कोविड वेयर हूँ, मेरा भाई मर जाता है, उसको पूछने वाला नहीं है, तो उसके घर को पूछने वाला कौन बनेगा? जब तक मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा आप लोगों की वसादत से, तब तक उसके घर में कौन जाएगा? और दूसरी बात, जो यहाँ पे आए हैं, ये नाइट ऑफ है, इन्होंने नाइट की हुई है। और अगर हम सारे आ गए तो यहाँ जम्मू में कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पे आप हमें नहीं पाओगे। लेकिन आप लोग तो वही है ना जो लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज आप परेशान हैं। ऐसा क्या कारण है कि आपका गुस्सा फूटा है? परेशान हम इसीलिए है, आप लोगों को पता है कि जब घर में बच्चा परेशान करता है, माँ बाप को सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, लेकिन उस बच्चे के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे घरों में चूल्हे अब जलते नहीं हैं, हम खजल खार हो गए हैं, हम दर की ठोकरें खा चुके हैं, डिप्लोमा कर करके भी। यहाँ पे अगर आप लोग 75% लोग डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स हैं, जो आप लोग, ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। इसमें एम्बुलेंस ड्राइवर वो है जो रीढ़ की हड्डी होती है हॉस्पिटल में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कोई आप कोविड में देख लीजिए, बाप बेटे को नहीं पहचानता था, बेटा बाप को नहीं पहचान, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने उन दोनों को मिलाया। आप में से तो बहुत लोग खुद कोविड पॉजिटिव हो गए। कोविड पॉजिटिव मैं आपको कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने सवाल किया। मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, मैंने अपनी वजह से अपने बाप को मारा है। वो पॉजिटिव हो गया, उसकी डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान। लेकिन मैं अपनी बाप की नहीं बात नहीं कर रहा हूँ। आपके सवाल पे ये रोना है, हम ऐसे नहीं आए हैं यहाँ पे, हमें सरकार ने मजबूर कर दिया है यहाँ लाने में। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते। हम रोज रोज की ठोकरें खाने से बेहतर है हम एक ही बार पेट्रोल अपने आप को लगाए और यहाँ पे जला दे। अगर आपको कुछ हो गया तो लोगों की जान कौन बचाएगा? क्योंकि आपको तो खुद प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया, आपके लिए थालियां बजवाई थी, तालियां बजवाई थी, टॉर्च भी जलवाई थी। मैं बस यही कहना चाहूँगा, यह हमारी बदकिस्मती है। हम लोगों की खिदमत करने के लिए पड़े हुए हैं, और हमारी माँ बाप ने हमें नसीहत दी है कि जब तक आप हो काम करते रहो, खिदमत करते रहो। उसमें आप लोगों की भी जान भी चली जाती है। मैं अपने बेटे को शहादत करूँगा इस डिपार्टमेंट में। ये काम करने के लिए अगर मेरी सपूतों की, मेरी बच्चों की, मेरी बेटियों, मेरी बहनों की जान भी जाती है, हम अपने आप को तकदीर वाला बनाएंगे। बाकी मैं यही कहूँगा कि ये बदकिस्मती है, सितमजरी है, और हमारे हर किसी सीने में ज्वाला है, जब वो फटेगा। मुझे नहीं लगता है यहाँ
सुना कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार जो भाषण देते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मजबूत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है, लेकिन आपके भविष्य को नहीं किया जा रहा। हम माने ना, ये हम मान रहे हैं, 110% हम मान रहे हैं। और मैं आपके वसादत से सेक्रेटरीट में जितने भी ऑफिसर पड़े हैं वो अपनी जमीर को जगाए और ये देखे ये कौन बच्चे हैं, इसका मजाक मत उठाए, मेरे आंसू का भी मजाक मत उठाए। ये एक बार देखे, इन लोगों की तरफ देखे, इनकी शक्लों की तरफ देखे। कितनी सैलरी पे काम कर रहे हैं? 21 सालों से। कितनी सैलरी दी जा रही है आपको? 4,000 रुपया। 4,000 जी। मतलब आपकी जान की कीमत 4,000 है? जी बस 4,000 भी नहीं है, हमारी कीमत ही नहीं है। जब हमारी जरूरत होती है तब हमें जो सख्त से सख्त काम हो, आप जो भी टर्मिनल हो, 2006 हो 2008 हो, जहाँ पे आग ही आग था, उस आग में भी हम पीछे नहीं रहे, उस आग में ही हम झुके, उसमें भी 3 लड़के शहीद हो गए। सैलरी एक मजदूर से भी कम है। मजदूर क्या ये बिल्कुल, अगर कानून अगर मैं आपके वसादत से कहना नहीं चाहता, अगर हम उधर सब भीख मांगने पर बैठेंगे, शाम तक हमें 1,000 कम से कम आ जाएगा। लेकिन इज्जत की जिंदगी, लेकिन हम लोगों को माँ बाप ने पढ़ाया है और हम चाहते हैं उसका फल लोगों को मिले। अभी आप क्या कहेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जो लगातार भाषण दे रहे हैं? मैं आप लोगों की वसादत से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की वसादत से मैं राज्यपाल साहब को कहना चाहता हूं, आप इसको जन्नत बनाए जम्मू कश्मीर में। हमें कोई ये नहीं है, उतना नहीं है, लेकिन साथ साथ में जो यहाँ प्रेस क्लब में पूरे यूटी जम्मू कश्मीर से लोग आए हैं, जिन्होंने ड्यूटियां दे के आज नाइट आप पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनकी तरफ देख लीजिए। हमारी ज्यादा मांगे नहीं है, हम चाहते हैं हमें फाइनेंस से सैलरी मिले और मिनिमम वेजेस एक्ट में मिले, और जैसे बाकी लोगों को रेगुलाइजेशन किया जाए वैसे हमें भी किया जाए, ताकि हम रोज रोज परेशान न हो और सड़क में न हो। क्या कितने तकरीबन कितने लोग हैं हेल्थ वर्कर? 1500 से लेके 2000 तक। जी जी देखिए 1500 से लेकर 2000 तक हेल्थ वर्कर्स हैं, काफी ज्यादा परेशान है। परेशान ये भी है कि इन्होंने अपने पिता को खो दिया, क्योंकि ये खुद कोरोना संक्रमित थे लेकिन एक मरीज का इलाज कर रहे थे। आज इनके पिता इनके साथ नहीं है। शर्म आनी चाहिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, जो लगातार दावेदारी करता है कि जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बह रही है, तो वो विकास इनके घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? उनके कदम जो है विकास के क्यों रुक जाते हैं इस तरह के लोगों के घर तक पहुंचने के लिए? आप ये बने रहिए, देखते थे न्यूज़ नाउ लाइव जम्मू से।